सर्दियों की बर्फीली रातें, नैनीताल की सुनसान वादियां और शांत झील। हर कोई यहाँ शांति की तलाश में आता था। पर आरव के लिए यह यात्रा सिर्फ शांति से ज्यादा थी। वह यहाँ एक अलग सुकून की तलाश में आया था। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला आरव अपनी जिंदगी की भागदौड़ से उबता चुका था। नैनीताल पहुंचने पर उसने सोचा क्यों न आसपास के इलाकों का भ्रमण किया जाए। उसने एक टैक्सी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शहर में हड़ताल के कारण कोई टैक्सी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। तभी एक बूढ़ा टैक्सी वाला धीरे से उसके पास आया और बोला, साहब, टैक्सी चाहिए? पर आपको शेयर करनी पड़ेगी, एक और मैडम जा रही हैं। आरव ने हाँ कर दी। थोड़ी ही देर में एक लड़की टैक्सी में सवार हुई। हल्के बादामी रंग की स्वेटर और गहरी नीली जीन्स पहने हुए वह बिल्कुल किसी पहाड़ी बाला जैसी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो मानो हर किसी को सम्मोहित कर लें, और चेहरे पर एक अनकहा आकर्षण था। रास्ते भर दोनों चुप थे। आरव ने धीरे से बात शुरू की, आप यहाँ घूमने आए हैं या किसी काम से? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, घूमने आई थी, पर यहाँ की ठंड ने हैरान कर दिया है। बातें शुरू हुईं और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में जानने लगे। काव्या दिल्ली में एक लेखिका थी। उसने बताया कि वह अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढने नैनीताल आई थी। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने सुझाव दिया कि वे धनौल्टी जाएं, जहां ताजा बर्फ गिरी है। दोनों सहमत हो गए। धनौल्टी पहुंचते ही प्रकृति की गोद में बर्फ की चादर देखकर दोनों का मन खिल उठा। दोनों ने बर्फ में खेला, बर्फ के गोले फेंके और खूब हंसी ठिठोली की। शाम होते होते ठंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पास के गेस्ट हाउस में रुकने का निर्णय हुआ, पर गेस्ट हाउस का मैनेजर बोला, सिर्फ एक कमरा खाली है। आरव और काव्या ने एक दूसरे की ओर देखा। आरव ने कहा, अगर आप ठीक हैं तो हम ये कमरा शेयर कर सकते हैं। कमरे में दाखिल होते ही आरव ने सुझाव दिया, आप चाहें तो बिस्तर ले लीजिए, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, हम अपने अपने कोने में आराम कर सकते हैं। रात की ठंड बढ़ने लगी। काव्या धीरे धीरे कांपने लगी। उसने कहा, आरव, ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। आरव ने झिझकते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मेरे पास आ सकती हैं। गर्माहट से शायद ठंड कम हो जाए। काव्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पास आ गई। सांसों की गर्माहट ने माहौल को बदलना शुरू कर दिया। दोनों की नजरें मिली। आरव ने धीरे से काव्या का हाथ थामा। उसने विरोध नहीं किया। आरव ने उसका चेहरा छूते हुए कहा, तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत हैं। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। यह मौन कुछ कह रहा था। आरव ने धीरे से उसके होठों को चूम लिया। काव्या ने अपनी बाहों में उसे भर लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। ठंड की उस सर्द रात में वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। बर्फ अब भी बाहर पड़ी थी, लेकिन उनके दिलों में जो गर्मी रात भर रही वह अब भी बरकरार थी। काव्या और आरव ने एक दूसरे को देखा। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमारी मुलाकात दोबारा न हो, पर यह रात हमेशा याद रहेगी। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ मुलाकातें यादों में ही खूबसूरत होती हैं। दोनों ने अलविदा कहा और अपने अपने रास्ते चल पड़े। नैनीताल की ठंडी वादियां फिर से मौन थी, लेकिन उनके दिलों में एक ऐसी दास्तान थी जो हमेशा गूंजती रहेगी।